मैंने जिस तरह संभाल कर सामान उस डिक्की में रखा, उसी तरह इज्जत से वो नोट उठाकर मेरे हाथ में रख दो। नहीं रखा तो? न ये कार और न ये नोट, न तुम न मैं, कोई हिल भी नहीं पाएगा। शिट! मुझे भी आती है विसल मारना। ये मामूली विसल नहीं है गुड़िया, पुलिस विसल है। पुलिस विसल? तो कहाँ है पुलिस? वहाँ देखो। भाई लोग, नीचे गिरा हुआ 10 का ये नोट इस लड़की की नजर में सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, लेकिन हमारे लिए क्या है? मेहनत, हमारा धर्म है, ईमानदारी, हमारा खुदा। ये गुड़िया रानी हमारे भगवान को मेरे हाथ में उठाकर नहीं रखेगी तो क्या होगा? लगता है ये सब इसके साथ ही है। पता नहीं हमारे साथ क्या करेंगे। उठा के दे देना। हे देवी माँ, मेरी बद दिमाग बेटी किसी भी लफड़े में फंसे बिना सीधे घर वापस आ जाए, बस इतनी ही विनती है माँ। मेम साहब, छोटी मालकिन आ गई। क्या आ गई है? हे देवी माँ, हमारा वक्त अच्छा नहीं है ना, इसीलिए देवी माँ के आगे कोकोनट फोड़कर प्रार्थना कर रही थी। सफर कैसा रहा बेटी? एकदम बकवास था। हाँ, क्या बात है देवी माँ? What happened? या ट्राई टू कॉल सिंगापुर 61226661। इंडिया में सामने रहने वाली मदर को छोड़कर दूर सिंगापुर में रहने वाले फादर को फोन कर रही हो? क्या बात है बेटी? I'll teach him a lesson, bloody swine। वो कौन है बेटी? आफ्टर ऑल एक रेलवे कुली है। हे भगवान, रेलवे के कुली से क्यों पंगा लिया बेटी? उसने मुझे बेवजह उकसाया है। I will see him। इम्पॉसिबल है, आज का फुल डे तुम्हारा बैड रहेगा बेटी। हेलो, व्हाट? सिंगापुर लाइन नहीं लग रहा है? टेलीफोन एक्सचेंज बंद करके चाय की दुकान खोल लो। Go to hell। बोली थी ना पूरा दिन बैड रहेगा। एसपी साहब कहाँ हैं? कैंप गए हैं। डीएसपी? नक्सलाइट्स ने उन्हें किडनैप कर लिया। सीआई? उनकी पत्नी का पांव भारी हुआ तो मंदिर में नारियल फोड़ने गए हैं। सीआई की पत्नी के पांव भारी है तो ये क्यों शर्मा रहा है? तुम्हारा केस क्या है मैं बताता हूँ। किसी ने तुम्हारी इज्जत लूट ली है। ऐसा हिम्मत वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ। ए रजनी, हमें जो गुंडे मवाली को फोटो चाहिए था तो यहाँ। अरे मेरे गुंडे, अरे बाप रे, उन्हें लेकर नहीं जा सकती, रुक जाओ। मैं यहाँ से गुंडे और मवालियों की फोटोज लेकर जाने के लिए आई हूँ। पुलिस थाने से गुंडों की फोटोज नहीं लेकर जा सकती है। ये हट रे कौवे। मैं कौवा हूँ? कलर ही ऐसा है। छोड़। मैं नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, तुमने मेरे साथ बलात्कार करने की कोशिश की, ऐसा केस बना दूंगी। लेकिन सबूत कहाँ है? मैं हूँ। कौन है वो? अरे चोर, तू मुझे फंसाएगा? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। हत्या का केस लगा दूंगा। क्या हत्या का केस? जल्दी काम पूरा करके घर आ जाना, तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। कम ऑन, हरी अप। एक कुली सर घूम गया क्या? आंखें बंद कर रखे। आफ्टर ऑल 10 रुपए के लिए बोझ उठाने वाले एक मामूली कुली होकर, कुली का पैसा नहीं मिला तो भूखा मरने वाले भिखारी होकर, बेंस कार में घूमने वाली मुझसे पंगा लोगे क्या? देख लिया ना, तुमने जो गलती की ही नहीं उसको पब्लिक में कितना कलर दे दिया मैंने। कितनी महिला संगठन भड़क उठी है। कोर्ट तुम्हें क्या सजा देगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरी इस तरह की सजा से सोसाइटी में कुली नंबर 1 बनकर रहने वाले तुम रेपिस्ट नंबर 1 बन चुके हो। मेरे डैडी को सॉरी बोलने के लिए कहा था, तुमने क्या कहा? यही ना कि मेरा बिल्ला नहीं टूटेगा। अगर तुम्हें अपने बिल्ले को बचा कर रखना है और इस केस से बाहर निकालना है
तो मैं एक आइडिया बताऊं? टच माई फुट। कम ऑन, पकड़ो। तुम्हारा पसंदीदा रंग है ना? जिस दिन एक लिपस्टिक के लिए ट्रेन रोककर एक आदमी की जान ले ली थी, उसी दिन समझ गया था तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं है। किसी मर्द को झूठे केस में फंसाने के लिए औरत के पास एक ही रास्ता है, लेकिन औरत को सबक सिखाने के लिए मर्द के पास कई रास्ते होते हैं। मैं कौन से रास्ते से आऊंगा ये बताऊंगा नहीं, लेकिन किसी न किसी रास्ते से आऊंगा, और जिस दिन मैं आऊंगा उस दिन तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा। हाँ तो एसपी, एक करोड़पति और एक गरीब के बीच का डिफरेंस क्या होता है उसे पता चलना चाहिए, और ऐसा करने के लिए उसके बदन पर लाठियों की बारिश कर दो। उसका सारा खर्चा मैं भर दूंगा। इन सारी बातों के दौरान वो लॉयर से कांटेक्ट कर सकता है, क्योंकि यूनियन लीडर है ना। आप जरा मेरे लिए फेवर करते हुए उसे दूसरे पुलिस स्टेशन में बदली करके टॉर्चर करके उसे अच्छी तरह सबक सिखाओ। तो तुम कुली नंबर 1 हो। करोड़पति अपने बेटे को वसीयत में फैक्ट्रियां देता है, किसान अपने बेटे को विरासत में खेती का हिस्सा देता है। मेरे दादाजी ने मुझे इस लाइसेंस को जायदाद के रूप में दिया था। ज्यादा ही बात कर रहा है तू। बहुत कम बोल रहा हूं। 1946 में गांधी जी जब विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन पर रेल से उतरे थे, तब उन्होंने सहारे के लिए एक रेलवे कुली के कंधे पर हाथ रखा था। वो कुली था मेरे दादाजी। उस दिन सारे कुलियों ने मिलकर मेरे दादाजी को कुली नंबर 1 बना दिया। वही पदवी मुझे विरासत में मिली है। कोटेश्वर राव जी ने तुमसे मांगा सिर्फ 2 अक्षर सॉरी। वो बोल दो, तुम जेल के बजाय घर चले जाओगे। हेलो नमस्कार सर, उस कुली से सॉरी कहलवाना था ना, इसलिए। थैंक यू सर। सॉरी कहने के लिए क्या वो मान गया? बोल रे बोल। बोल रे बोल। तुम सब उस दीवार के पास जाओ, तुम सब उस दीवार के पास जाओ। सब लोग वहीं रहना, ध्यान से रहना। और फिर आप? मैं चाय पीकर आता हूँ, तुम सब ध्यान से देखते रहना, ठीक है? बेकार का झगड़ा है, उसके मुंह क्यों लगना है? इस तरह पुलिस की नजरों में क्यों रहना है? रास्ते से गुजरने वाले डॉग पर पत्थर फेंककर उससे कटवाने का यही मतलब होता है। बस भी करो, मुझे गुस्सा आ जाएगा। गुस्से को छोड़िए, पहले छूट कर भागने वाले उस ग्रह के बारे में थिंक करिए। वो हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। हम तीनों अर्ली इन द मॉर्निंग सिंगापुर चले जाएंगे।
कल अर्ली इन द मॉर्निंग मेरा लक्ष्मी माँ का व्रत है और कथा भी सुननी है। बिना व्रत पूरा किए मैं नहीं आऊंगी। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, जितने व्रत करने हैं उतने सारे पूरे करके सिंगापुर आ जाना। हम लोग वहाँ वेट करेंगे। गुड नाइट। गुड नाइट। कम ऑन बेबी। बलात्कार के केस में अरेस्ट होने वाला राजू फरार। झूठ है दादी माँ, ये सब बकवास है। उस दिन राजू भाई को जबरदस्ती जीप में बिठाते हुए मैंने खुद देखा था। लगता है पुलिस वालों ने कुछ करके राजू को फंसाने की कोशिश की है। राजू को मारकर इनकाउंटर में साबित कर दिया तो क्या करेंगे माँ? अरे बस करो बाबा, वैसे ही उसे क्या हुआ सोचकर मैं तड़प रही हूँ, उसमें तुम लोग ऐसी बातें कर रहे हो। अगर ऐसी बात नहीं होती तो वो कोटेश्वर अपनी बेटी के साथ सिंगापुर क्यों भाग गया? यही सच है तो उसकी हम अभी खबर लेते हैं। चलो। मालकिन मालकिन, सब कुल लोग मिलकर हमारे घर के सामने धरना दे रहे हैं और बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। उस राजू को जब तक जेल से नहीं निकाला तब तक वहीं बैठे रहेंगे। सिक्योरिटी जी मैडम। उन माँ जी को अंदर बुला लो। जी मैम, साहब आपको बुला रही है, अंदर आइए। अंदर जाओ माँ जी। मेरे पोते को केस में फंसाने वाली तेरी बेटी है ना? राजू आपका पोता है। पहले मुझे जवाब दे, मेरे पोते के साथ तुम्हारे पति ने क्या किया? जवाब देगी या मैं मुंह खोलूं? नहीं, राजू के साथ कुछ बुरा नहीं होगा, मैं वादा करती हूँ। मेरी बात पर भरोसा करो, देवी माँ की कसम खाकर कहती हूँ। ठीक है, तुम्हारी बात पे मैं भरोसा करके जाती हूँ। बहुत दिनों के बाद यहाँ पर आई हो। एक हफ्ते में सिंगापुर की गली गली कोना कोना घुमाऊंगा। इट्स ओके रे। ए, बिना रिस्पेक्ट के ले कह रही हो, नाम लेकर पुकारो, अच्छा लगेगा। ओके, जब तुम मुझे प्यारे लगोगे तब उस नाम से पुकारूंगी। क्या मैं प्याला भी लगता हूँ? फिर तो ठीक है, तुम मुझे पागल गधा भी कह सकती हो। उसके लिए मूड चाहिए रे। तुम वहाँ जाकर बैठो, मैं तुम्हारे लिए मिल्क शेक लेके आता हूँ। ओके। पागल गधा। No, 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 no time. No time. 1 minute, 1 minute. Okay, okay, please. Okay, okay. कहाँ? Okay. Okay, मुझे उनसे मिलने दीजिए ना, मुझे उनसे जरूरी काम है। हो सकता है, लेकिन वो कौन है जानते हो? इंडिया से पेट में आकर, जापान में पैदा होकर, जर्मनी में बड़े होकर, सिंगापुर में बिजनेस करने वाले बहुत बड़े करोड़पति हैं। रिचेस्ट, एवरेस्ट, लोवेस्ट। okay, okay. Thank you. Bye. Bye. Time over. Go back, girls. Please go back. Go back. I said go back. Please, girls, go back. Time is ये कुली। डार्लिंग, यहाँ पे कुली नहीं लेते हैं, मैं ही तुम्हारा कुली हूँ। ये लो मिल्क शेक। मुझे शेक नहीं, केक चाहिए। 1 मिनट में लेकर आता हूँ। भारत, टाइम इज अप, हमें डांस के लिए भी जाना है। ऐसे चिल्लाओ मत, मुझे अच्छा नहीं लगता। Come on. एक्सक्यूज मी, मेरा नाम रंजिनी है। नो ऑटोग्राफ, नो दस्तखत, नो फोन्स। इनका नाम क्या है? ओह, मिस्टर डी भारत। इन कहाँ रहते हैं? वो जहाँ चाहे वहाँ रहते हैं। इंग्लैंड में रहते हैं, हॉलैंड में रहते हैं, जर्मनी में रहते हैं, अब हॉलैंड में कहाँ रहते हैं। अब डांसिंग हॉल, डांसिंग हॉल। ओह।
अटेंशन एवरीबॉडी, मैं आ रहा हूँ। बी रेडी, हॉलैंड, पोलैंड, वॉशिंगटन, पेरिस, इन सब की ऐसी तैसी कर चुका हूँ। ए नागो जी, पार्क में सांप पकड़ने वाला है तू, और तुझे सूट बूट सब ला कर दिया है। ये कैसा अवतार बना रखा है? पहले इस सांप को उठाकर इस बॉक्स में रख दे, रख दे। ओके। हे नाग शंभू, कुछ दिन के लिए तुम्हें इसी पेटी में रहना पड़ेगा। ओके ओके, प्लीज प्लीज। नो ऑटोग्राफ, प्लीज नो ऑटोग्राफ। Excuse me? ठीक है। Excuse me, मुझे इनका इंटरव्यू करना है। डायरी इज फुल। मैं उनकी फैन हूँ। नो फैंस, नो सीलिंग फैंस, नो एग्जॉस्ट फैंस। हेलो हेलो मिस्टर। हेलो मम्मी, मुझे एक अर्जेंटली बात बताओ, वहाँ पे वो रेलवे कुली है? अब कहाँ कुली है बेटी? उसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। क्या अरेस्ट हो चुका है? पहचानने के लिए मुझे पुलिस स्टेशन जाना पड़ा था। ठीक से देखा ना माँ, वही था ना? डेफिनेट वही था। डायनामिक फेस है, कैसे भूल सकती हूँ मैं। Oh mummy, you gave me such a brilliant news. कौन है बेटी? Daddy, talk to mummy. हेलो पत्नी जी, हमने यहाँ एक नया बिजनेस शुरू किया है। लॉकर के सारे डॉलर्स लेकर तुम्हें तुरंत यहाँ आना है। मुझसे नहीं होने वाला है जी, मैंने यहाँ देवी माँ का नया व्रत शुरू किया है। मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो, देवी माँ का व्रत यहाँ सिंगापुर में भी हो सकता है। डॉलर्स लेकर जल्दी यहाँ आ जाओ। डॉलर्स लाने को कह रहे हो? फ्लाइट से ले आऊँ चलेगा ना? वो हिसाब का पैसा ही है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, तुम जल्दी निकलो। ठीक है, वो सब तो ठीक है। देवी माँ की मूर्ति वहाँ मिलेगी क्या? कहो तो यहीं से लेकर आती हूँ। हेलो हेलो, क्या बकवास फोन है, कट हो गया। देखिए माँ जी, आपके पोते पर पुलिस केस लगाने वाले मेरे पति ही हैं। ऑफिसर्स को रिपोर्ट पहुँचा दी है, उन्होंने सारे केस हटाने का दिलासा दिया है। बलात्कार का केस भी मिट जाएगा ना? वो केस कोर्ट में है, उस केस का फैसला होने से पहले हम जो खेल खेल रहे हैं उसका अंत अच्छा भी हो सकता है। ठीक है, तुमने देवी माँ पे विश्वास किया है, मैं तुम पे विश्वास करती हूँ। थोड़े अलग, थोड़े गजब, डिफरेंट, अपना स्टाइल, अपनी अदा, सबसे जुदा। हाई फाई मिरर प्रोफाइल, कदमों में है सारा जहां, कुड़िया मुझ पे फना, बिंदास अपने जीने को। अटेंशन एवरीबॉडी, हो जाओ सब रेडी, लो मैं आ गया। इंटरेस्टिंग मैन। ओह, चेक पर दस्तखत करने वाली मैं $50, स्लिप पर दस्तखत करने वाली ओके। $100, हिप पर हिप हिप $1000। थैंक यू। नागो जी, रागनी आ चुकी है, तुझे जो कहना है क्या, लेकिन कहना मैं बहुत बिजी हूँ। हिलना नहीं, रुक जा, वही रुक जा तू। अगर वो ऊपर आ गई तो मार डालूंगा तुझे, समझ गया ना? वही रुक। ओके। हेलो, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। तुम्हारे बॉस है? नहीं है, कहाँ गए? नहीं बता सकता। कब आएंगे? वो भी नहीं बता सकता। क्यों बता नहीं सकते? कुछ भी नहीं बता सकता। तो फिर तुम क्यों हो? कुछ ना कुछ बताने के लिए। ओह माय गॉड, मुझे उनसे मिलकर अर्जेंटली ये डायरी देना है। ओह, दिस डायरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। भरत को दूंगा तो वो खुश हो जाएगा। नो, उन्हें मैं खुद पर्सनली दूंगी। कैसे दोगी? वो देखो, वो जा रहे हैं। हेलो मिस्टर भरत, हेलो मिस्टर भरत। भरत, अब कहाँ है भरत? वो तो बहुत ऊपर चले गए हैं। ओह माय गॉड, कौन से फ्लोर पे गए हैं? 27 फ्लोर। अच्छा, तो वो रूम में क्या कर रहे होंगे? बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग के साथ टॉकिंग एंड मीटिंग। अरे इस कोट और इस सूट की तो, इसे पहनकर कितनी गर्मी होती है, पता नहीं लोग कैसे पहनकर रहते हैं। उसके बाद उनका प्रोग्राम है? रिलैक्सिंग। कितना अच्छा लग रहा है अब।
और उसके बाद फिर से मीटिंग। कब तक चलेगी मीटिंग? 24 आवर्स फिटिंग। तब तक मैं सिटिंग। अगर आपको कुछ काम हुआ तो घर जाकर कुकिंग एंड कमिंग। मिस्टर, कोई तुम्हें बुला रहा है। मी? Who call me? Who call me? Who is there? Stop! Ma'am! आग लगने वाली है। अब राजू क्या कर रहा होगा? चंबू? अरे बाप रे, अब ये कहां से आ गए? अब क्या करूं? हेलो मिस्टर भरत, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। थैंक यू। यस। आपसे मिलने के लिए मैं 24 घंटे से ट्राई कर रही हूँ। आई एम सो ग्लैड, एट लास्ट आई फाउंड यू। आप कौन? ओह सॉरी, बताना भूल गई। मैं कोटेश्वर राव जी की बेटी हूँ। कौन है ये कोटेश्वर राव? ओह आई एम रियली सॉरी। वो इंडिया के सबसे बड़े बिजनेस मैग्नेट है। उतने भी फेमस नहीं, बट वी आर आल्सो बिजनेस मैग्नेट्स। या कल आपका डांस देखकर थ्रिल हो गई, आपका स्टाइल देखकर शॉक हो गई, आपका गाना सुनकर फ्लैट हो गई। पूरी रात भर आपके ही सपने देखती रही। ओके ओके, पर आपको ऑटोग्राफ चाहिए या किस चाहिए? नो नो नो, आपकी एक चीज मेरे पास रह गई है। मेरी चीज तुम्हारे पास? हाँ, ये डायरी। आई एम सॉरी। तुम्हें तमीज है क्या? खाली वक्त में हमारे भारत खुला महसूस करते हैं। मैं तो बस No excuses, no माफी। अंकल, इन्हें कुछ मत कहिए, आप बैठ जाइए। ये मेरी डायरी लौटाने के लिए आई हैं। ओह। हाँ। इतना ही नहीं मिस्टर भरत, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप हमारे घर एक बार चाय पीने के लिए आएंगे? ओके, आ जाऊंगा। ओह नो, कल तुम वॉशिंगटन जाने वाले हो ना? अंकल, मुझे ये लड़की पसंद आ गई, मैं जाऊंगा। ओके, कल मैं और भरत दोनों आएंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं चलती हूँ मिस्टर भरत। ये असली नकली सांप है। हाँ। बहुत अच्छा है, मुझे दे दीजिए। ओह नो, दिस इज माय वाइफ, आई लाइक इट। अगर आप कहें तो ऐसे 100 सांप आपको इंडिया में पार्सल कर दूंगा। हाँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बाय बाय बाय। तुझे अंडा चाहिए या बेड चाहिए? जी, अबे सांप की औलाद, तेरा ये सांप जान लेकर रहेगा। किसी दिन इसे चाइनीज होटल में $10 में बेच ऐसा दूंगा। मत करो, मेरे पेट पर लात मत मारो। असली बात तो मैं भूल ही गया। रंजनी की माँ के आने का टाइम हो गया है, हमें उनसे पैसा लेना है। चलो, ये सांप चला। गोविंदा, गोविंदा, ये क्या हुआ? तुम्हारे बदन पर रहने वाला नाइट ड्रेस वहाँ पड़ा है। कुली के बदन पे रहने वाला कुर्ता यहाँ पड़ा है। समथिंग हैपेंड। इतनी बेहोशी से कैसे सो गई बेटी? सोने से पहले दूध पीती, शायद नशा हो गया। वो कोई बिस्की या ब्रांडी थी जो नशा चढ़ गया? तो फिर ये शर्ट यहाँ पर कैसे? छूना मत। उसने कोई जादू टोना करके ये शर्ट यहाँ रख दिया होगा बेटी। समझ गई मम्मी, उसने कहा था किसी न किसी रास्ते आके मुझे सबक सिखाएगा, इसी रास्ते से आया होगा। हाँ बेटी, उन लोगों के पास ऐसी जानकारी होती है। कुछ और ज्यादा करने से पहले तुम ही एडजस्ट हो सकती हो ना। इम्पॉसिबल। आज कोर्ट में उसकी रेप केस का फाइनल हियरिंग है। अपनी फ्रेंड ललिता को ले जाकर गवा दूंगी। 7 साल की सजा दिलवाकर वो जिस रास्ते से आया उस रास्ते में नो एंट्री का बोर्ड लगवा दूंगी। नमस्ते मेरी माँ, नमस्ते। इतने दिनों से मेरी बेटी के रिश्ते के टूटने का कारण सिर्फ और सिर्फ तुम हो। तुम्हारे सोने की चैन की आस में खुद की जिंदगी बिगाड़ चुकी है मेरी बेटी।
दोस्ती के नाम पर तुमने जो धोखा दिया है उससे मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद होने से पहले भगवान ने हमारी आंखें खोल दी है। मैडम, मेहरबानी करके आप यहाँ से चली जाइए। मेरी बेटी कोर्ट जाएगी, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं, सच का सामना करेगी इन निरपराधियों के लिए। डोंट वरी बेबी, वो जिंदा कोर्ट नहीं जाएगा, लाश बनकर शमशान जाएगा। अच्छा, क्या 12 जुलाई की रात को उसका कुर्ता रंजनी के कमरे में कैसा पहुंचा पता लगाने को बोला? उस रास्कल के हाथों मार खाकर आया और ऊपर से उसकी बकवास जोक्स को भी साथ उठाकर लाया है। जोक वोक नहीं है जी, सच है। कल रात को रंजनी के कमरे में लाल कुर्ता था। जादू टोने का डाउट है। राजू नाम का रेलवे कुली पर सिर्फ बदला लेने के उद्देश्य से ऐसा गलत किया गया है। बात ललिता का मानने पर इस केस को रद्द करके कोर्ट को गुमराह करने के कारण कुमारी ललिता को 2000 रुपए बतौर जुर्माने की सजा दी जाती है। लिहाजा राजू को बेकसूर मानकर कोर्ट उसे रिहा करती है। वाह मेरे बेटे राजू। पार्टनर, राजू को कोर्ट ने निर्दोष करार देकर रिहा कर दिया। किसी भी पल वो यहाँ आकर रंजू को मेरी पत्नी कहकर ले जाएगा शायद। सुनिए जी, जो कुछ हुआ उसे ब्लाइंड की तरह भुलाकर बेटी को ससुराल भेज दे क्या? सुनो, मेरा गुस्सा मत बढ़ाओ। अंकल, उसकी माल से मेरा गाल सूजा होगा। मुझ पर केस ना लगे तो मैं एक बॉम्ब ले जाकर उसके घर में डाल देता हूँ। मेरे लिए फिक्र करने की जरूरत नहीं, ये फैसला मैं खुद ही करूंगी। ये क्या गला दबाने वाली पैर पकड़ रही है? लगता है लड़की का घमंड उतर गया है। अरे मेरी माँ के लिए मेरे पिताजी XYZ हैं, लेकिन आप मेरे लिए A to Z हैं। कोर्ट में ही नहीं, असल जिंदगी में भी मैं आपसे हार चुकी हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। उसने दरवाजा बंद किया तो तुमने क्यों जाने दिया? अरे दोनों पति पत्नी है ना। अंदर क्या हो रहा होगा? युद्ध हो रहा है। इसमें कौन जीतेगा? सुबह होने पर पता चलेगा। ये जा क्यों रहे हैं? युद्ध नहीं हुआ क्या? अरे बड़े घर की लड़की है, जगह कम पड़ गई होगी, इसलिए होटल ले गई। ए कोटेश्वर राव की बेटी, ये क्या नया नाटक है? हाँ? मैं भी जानती थी कि आप मुझ पर यकीन नहीं करेंगे। रुपयों को उड़ाया है और डॉलर से खेली हूँ। तो मुझे दारू में क्यों डुबो रही हो? हाँ? बताती हूँ ना। जो कुछ भी हुआ है उसे एक बुरे सपने की तरह भूल जाओ। वो तो मैं अभी भूल गया। अपनी जिंदगी को आज एक नया रंग देना है। नया रंग? वो कैसे मेरी गुड़िया? नया नया है राजू, राजू, पहला नशा। राजू, आपसे मुझे एक जरूरी बात करनी थी। क्या? जुलाई की 12 तारीख को। 12 जुलाई की रात को? क्या बहन, ये आपको छेड़ रहा है? मेरे हस्बैंड है, मेरे पति। जरा नशा ज्यादा हो गया, थोड़ी हेल्प कीजिए प्लीज। संभल के। ठीक है ठीक है। हाँ। राजू, बोलो। राजू, बोलो ना। जुलाई की 12 तारीख की रात को तुम मेरे कमरे में आए थे ना? आया था। आकर तुमने क्या किया था याद है? बताता हूँ। आके एक बात बताकर सो जाओ ना। कमरे में आया तो हिल रहे थे क्या? पर्दे। तुम्हारी सुंदरता देखकर मैं फिसल गया था। ए बातें मत बना, जो हुआ सो बताओ। तुम्हारी सुंदरता से पागल होके मैंने निकाल दिया। क्या निकाल दिया? पैंट। निकालने से पहले तुम्हारी शक्ल की मासूमियत देखकर दया आ गई। सिर्फ तुम्हारी बिंदिया मिटा के अपनी लाल शर्ट जानबूझ के वहीं छोड़ के चला गया। उससे ज्यादा कुछ और तो नहीं हुआ था ना? कुछ नहीं हुआ यार। थैंक गॉड।
जितने भी सबूत थे सब जलकर खाक हो चुके हैं। अब एक पल भी देर नहीं करना चाहिए। जल्द से जल्द मैं अपनी बेटी की शादी करना चाहता हूँ। जाजी, आपके पसंद के लड़के से शादी करने के लिए मैंने फैसला कर लिया है। अच्छा बाबू, मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे के साथ करने के लिए तैयार हूँ और हमें ये शादी जल्द से जल्द करनी होगी, समझे? अल्ले मैं तो दूल्हा बन गया, दूल्हा बन के कैसे तन गया। सिंगापुर के करेंसी इंडिया की करेंसी अब हमारा हो जाएगा रे सन। फादलू फादर फादलू फादर फादलू फादर फादलू। नमस्ते कोटेश्वर राव जी। नमस्ते डॉक्टर, आइए। लड़का कहाँ है? सासू माँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। टाइम ही बैड है बेटा, मैं क्या आशीर्वाद दे सकती हूँ? उठो। आओ बेटी बैठो। गोपाल यहाँ। माय डियर फ्रेंड्स, आप सबके लिए खुशखबरी है। मेरे जीवन का सबसे अच्छा मित्र, मेरे बिजनेस का पार्टनर बाबू के ओनली सन गोपाल से मेरी ओनली डॉटर रंजनी का विवाह होने वाला है, इसलिए आप सब यहाँ आमंत्रित हैं। फादलू, सोने का लिंग कहाँ है? लिंग नहीं बे, रिंग रिंग। लिंग नहीं, लिंग लिंग। देखो तुम भूल जाओ कि तुम्हारी दूसरी शादी होली है। मैं बहुत ढीले से डालूंगा, आराम से चला जाएगा। भावनाओं को लोक नहीं पा रही हो, सब भूल जाओ। नंदिनी को क्या हुआ? क्या हुआ बेटी? हाँ, क्या हुआ? अरे रे, डॉक्टर डॉक्टर प्लीज यहाँ आइए। क्या हुआ बेटी? क्या हुआ सर? यही तो हमको पूछ रहा है। तूने स्वीट खा लिया हो तो जूस पी के जा। चल जाना। हमारी बेबी को कुछ हुआ तो नहीं ना? कुछ क्यों नहीं हुआ है? हमें फूल्स बना चुकी है और आपको नाना जी बनाने वाली है। What? सुनिए डॉक्टर, व्हाट हैपेंड? आपकी बेटी गर्भवती है। हेलो 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 हेलो, तुम्हें उल्टी हो रही है, चक्कर आ रहे हैं? सुना है हमारे प्यार का फूल तुम्हारी कोख में पल रहा है। शट अप! कहाँ से बात कर रहे हो तुम? 3 नंबर प्लेटफॉर्म कृष्णा एक्सप्रेस का टाइम हो चुका है। ये तो बड़ी खुशी की बात है। कॉन्ग्रेचुलेशन। क्या कहा? 3रा महीना है, वो भी 4 साल के बाद माँ बनने जा रही हो। लोग तो बहुत स्पीड में काम करते हैं, सिंगल नाइट में। अपना मुंह बंद करो, मुझे तुमसे बात जरा करनी ऐसे है। पकड़ो। सुनिए, 3रे महीने में बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ऑटो में नहीं घूमना चाहिए, बस में नहीं चढ़ना चाहिए, सीढ़ियों पे भी नहीं चढ़ना उतरना चाहिए। ऐसी बात मत कीजिए वरना ये तो अभी मेरे कंधे पर बैठ चुप जाएगी। रहिए। भूल गया था गुरुजी, एक बात और है। 6वें महीने में मैडम को दूध, फलों का रस, खाना, ये सब अच्छे से खिलाइएगा। मेरे जैसा गोरा चिट्टा बेटा पैदा होगा। और सुनिए, असली बात तो भूल ही गया, 6वें महीने में किसी भी तरह का काम मत करवाना इनसे। अगर आपको कॉफी पीना भी हो ना तो पहले इनको पिलाइए, उसके बाद खुद पीजिए। और सुनिए, सारी बातें ध्यान में रखना। हाँ, 3रे महीने में कैसे रहना चाहिए, 6वें महीने में क्या करना चाहिए, 9वें महीने में कैसे संभालना चाहिए, तुम्हें अच्छी तरह से पता है। पर किसी को 3रा महीना कैसे आता है ये मैं करके दिखा चुका हूँ ना। चिल्लाओगी तो तुम्हारा नुकसान होगा। गलत तरीके से एक औरत के साथ अन्याय करके खुद को मर्द कहते हो? तरीका चाहे कोई भी हो, लेकिन तुम्हें तो अकल आ गई ना। हाँ, वैसे तुम मेरे पास क्यों आई हो? अच्छा, गले में मंगलसूत्र नहीं है, पेट में बच्चा है, तो इसके लिए तुम्हें पिता का नाम चाहिए। एक काम करो, गलती मान के मेरे पैर पड़ो, सबके सामने कह दूंगा तुम्हारे बच्चे का बाप मैं हूँ।
पैर पकड़ने वाली मैं कोई सेंटिमेंटल फूल नहीं हूँ। मंगलसूत्र को भी निकाल के फेंक दिया है। वो तो एक धागा था इसलिए फेंक चुकी हो, लेकिन ये रिश्ता जो बन रहा है उसे कैसे तोड़ोगी? अबॉर्शन करके।